सम नंबर ऑल ऑफ यू टेक 8 सम बाकी है ना अपना. Yeah. Sum number 8 is again with goodwill in the balance sheet. Okay. Goodwill in the balance sheet. ये रिटायरमेंट में गुडविल इन द बैलेंस शीट वाला सम परफेक्टली करना है, एग्जाम में आने वाला है 100%. गुडविल इन द बैलेंस शीट, जितने गुडविल इन द बैलेंस शीट है स्टार मार्क करके रखना. हमने ऑलरेडी आई थिंक 4 प्रॉब्लम्स किए हुए हैं गुडविल इन द बैलेंस शीट के. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स गोपी, कृष्णा एंड राम. So Gopi, Krishna and Ram are the partners. Gopi, Krishna and Ram. Sir, question number? Question number 8. Page number 71. Question number 8. Gopi, Krishna and Ram. Sir, is there a journal in this sum? No journal in this. Sum number 8. Gopi, Krishna and Ram. Okay. अभी जो सम्स मैं आज करवाने वाला हूँ मोस्टली सब एडजस्टमेंट्स आपने किया हुआ है, तो सब मोस्टली रेपिटेटिव होगा. तो यू कैन ट्राई द सम्स एंड नहीं समझ में आए तो यहाँ पे साथ में भी कर सकते हो, अभी तक डाउट्स है तो. Following is the balance sheet of Gopi, Krishna and Ram on 31st December 2017. Okay, let's start with the first step. What is your first step? Opening balance. स्टेप्स में किसी को प्रॉब्लम हुआ कल एडमिशन में? स्टेप्स याद थे आपको? क्या स्टेप्स थे? ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व्स, देन कैपिटल, देन गुडविल, देन रीवैल, देन एक्स्ट्रा एंट्रीज, देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट. तो यहाँ पर भी स्टार्ट करना ओपनिंग बैलेंस है. कैश है या बैंक चेक कर लो, तो आई थिंक इट इज कैश. तो कैश अकाउंट लिख दो एंड स्टार्ट करो टू बैलेंस बीडी. टू बैलेंस बीडी, कैश इज 3000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इज 3000. गुडविल भी दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में. कैन यू सी गुडविल? टू बैलेंस बीडी गुडविल का है 10,000. कैश इज 3, गुडविल इज 10. देन गो टू कैपिटल अकाउंट. सो बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल में चले जाओ. बाय बैलेंस बीडी गोपी, कृष्णा एंड राम 30, 20 एंड 15,000. 30, 20, 15. Do you see any reserves or losses second step में? Do you find any reserves or losses? Yes. क्या करना है उसको? जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूट करना है. एडमिशन में भी करते थे खाली 2 पार्टनर में, यहाँ पे 3 पार्टनर्स में. 4:2:1 is your old ratio. On top they have given 4:2:1. Can you all see that? Second line. 4:2:1 is your old ratio. तो जनरल रिजर्व 10,500 को 4:2:1 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आई थिंक 15 into 4, 6,000. 15 into 2, 3,000. 15 into 1. That's your general reserve divided in the old ratio. That is 4:1 between old partners. No losses. Do you find any capital introduced in the business? Please check. Do you Yes. find any capital introduced in the business? Yes. Can you all see that? Point number 3. Point number 3 जरा ध्यान से देखो. You can see capital introduced in the business. How much is the capital introduced by Mr. Krishna and Ram? Krishna and Ram capital ला रहे हैं, दिखा आपको? कितना कैपिटल ला रहे हैं कृष्णा और राम? 20,000 और 5,000. तो ये एंट्री यहाँ पर ही आप फिट कर सकते हो. कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या होगी आपकी? कैश टू कैपिटल. तो कैश में टू कृष्णा कैप टू राम कैप.
कैश में टू कृष्णा कैप टू राम कैप, ये लोग पैसा ला रहे हैं 20,000 एंड 5,000। और कैपिटल में क्या आएगा, बाय कैश। क्यों लेके आया ये कैपिटल, आगे कुछ एक्सपेंशन करना होगा। 20,000 कृष्णा लाया, 5,000 राम लाया। गोपी तो रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियसली गोपी नहीं लाएगा कैपिटल। तो कृष्णा एंड राम दे आर गेटिंग सम कैपिटल्स ऑफ 20 एंड 5। बहुत रेयरली होता है रिटायरमेंट में, कैपिटल की एंट्री बहुत रेयरली होती है, बट देख लेने का एक बार सम में, अगर है तो पहले यहाँ पर ही पास कर देना यही स्टेप में। फोर्थ स्टेप इज गुडविल। टेल मी which case of goodwill is that? Please identify which case of goodwill do you have? Case 3. Which case? Come on. Check all of you. Hello. Case 3, all of you got that? Case 3. That is case 3 sorted. Yes, sir. Pakka. Case 3 of goodwill, all of you, please go through it again. Check, check, check. All of you, hello. Case 3 समझ में आया? और बैलेंस शीट में goodwill nothing भी है। about return of is given. का goodwill. क्या? पूरे फॉर्म का गुडविल का वैल्यू दिया है, रिटर्न ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, तो that is case 3, right? मुझे बताओ, केस 3 और बैलेंस शीट में भी गुडविल है, तो डू यू नीड टू पास सेपरेट एंट्रीज और कंबाइंड एंट्री? कंबाइंड एंट्री कैसे करनी है, कंपेयर करना है, आपको बताया था शॉर्टकट। ऊपर कितना है 10,000, नीचे कितना है 24, तो 10 का 24 करना है आपको, सिंपल। 10 से राइट ऑफ करना है, 24 से बढ़ाना है, लेकिन दो एंट्री को मर्ज करना है। तो 10 का डायरेक्टली 24 करना है, तो बढ़ाना है कि कम करना है? 10 से गुडविल को 24 करना है ना, तो बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है। तो एंट्री क्या होगी, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर या ओल्ड पार्टनर टू गुडविल? Goodwill to old partner. गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गोपी कृष्णा राम तीनों। गुडविल टू गोपी कृष्णा राम, गुडविल टू गोपी कृष्णा राम, ये समझ में आया? 10,000 से राइट ऑफ करना है और 24,000 से बढ़ाना है, लेकिन 10,000 से राइट ऑफ कौन करेगा, मेरे को बोलो, हु विल राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल? All the ऑल द 3 पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। और नया गुडविल को लाएगा कौन, रेस कौन करेगा, वो भी ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। थर्ड केस है ना, तो पुराना एंट्री को राइट ऑफ करना है, वो भी ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। नया गुडविल रेस करना है, वो भी ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। तो दोनों को मिला दो, 10 से कम करने की जगह और 24 से बढ़ाने की जगह डायरेक्टली 14 से बढ़ा दो। सो गुडविल बढ़ रहा है तो गुडविल डेबिट, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट। ये एसेट नेट लेके आओ बुक में 14,000 का। अभी कितने से बढ़ाना है, 24 से बढ़ाना है कि 14 से बढ़ाना है? 14 से 14 से बढ़ाना है, बराबर है, 14 से बढ़ाना है। और कौन से रेशियो में बढ़ाओगे इसको आप? Or OR old करो, ratio. डिवाइड 14,000 को 4 to 1 में। $8,000, 4,000, 2,000 आ रहा है। Did you all get this entry? Admission में भी था, retirement में भी we have done. Whenever you have balance sheet goodwill and you have third case, always combine the entries. Okay? Net goodwill को रेस करो या net goodwill को write off करो। थर्ड केस में हमेशा क्लब करने का, फर्स्ट और सेकंड केस में नहीं करने का, उधर शेयर और टोटल अलग अलग हो जाता है। तो थर्ड केस में क्लब कर देने का हमेशा। तो गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर में क्या आएगा, तो बाय गुडविल, this would be 8,000, 4,000 and 2,000, बराबर है। 8, 4 and 2 आ गया। Will you have any entry to write off goodwill? Are you supposed to write off goodwill over here? Can you No. tell me? No.
So in that situation, since you are not writing off, will goodwill appear in the balance sheet? Yes. Yes. कौन राइट ऑफ करेगा इसको फ्यूचर में? क्या लगता है आपको, कौन राइट ऑफ करेगा इसको फ्यूचर में? Existing partner. कृष्णा एंड राम, एग्जिस्टिंग पार्टनर। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली कृष्णा और राम का कैपिटल कम हो जाएगा, और गोपी को तो उसका शेयर मिल गया अभी के अभी। गोपी अपना शेयर लेके राजी खुशी निकल गया बिजनेस में। जो राइट ऑफ करना है, जो लॉस भुगतना, वो कृष्णा और राम को ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट वही होने वाली है, कृष्णा और राम का कैपिटल कम हो जाता है, गोपी का कैपिटल बढ़ जाता है। कृष्णा और राम ने गुडविल गोपी को दे दी। ये हो गया गुडविल। एक ही एंट्री थी गुडविल की, जस्ट वन एंट्री। ऑल ऑफ यू गॉट दिस गुडविल? एनी डाउट एनीवन? प्लीज टेल मी। एनी डाउट इन गुडविल? एल्विन सेठ, गेटिंग इट? हाँ बोलो। One was asking some. ये ऋषि पटेल कौन है? Who is this ऋषि पटेल? ऋषि पटेल के नाम से कौन बैठा है? वो 11th वाला आ गया था। हाँ उधर है ऋषि। मैं बोला ये ऋषि पटेल किधर से आ गया? चलो नेक्स्ट वन, कम टू ये हो गया गुडविल टू गोपी कृष्णा राम। गोपी कृष्णा राम में बाय गुडविल। देन रिवैल्यूएशन पे जाओ, स्टॉक 11,300, सीधा रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है, सीधा रिवाइज्ड वैल्यू यू हैव बीन गिवन। अच्छा देव था क्या? देव तो है, देव दूसरा अकाउंट से लॉगिन किया क्या? तूने ही नाम रखा था ऋषि पटेल? हाँ सर, वो भाई का था। ओके, तेरा भाई ऋषि पटेल जो 11th में, वो तेरा भाई है क्या 11th में? वो दूसरा है? नहीं, दूसरा है, दूसरा है। वो दूसरा है। चलो रिवाइज्ड वैल्यू लिखते जाओ। रिवाइज्ड वैल्यू स्टॉक 11,300 हो गया है, 15,000 का 11,300, तो लेस रिवैल्यूड 3,700, ये हो गया 11,300। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का 22,600 हो गया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का हो गया है 22,600, तो प्लस रिवैल्यू 22,600 से बढ़ गया, so it is 22,600. Then you got sundry debtors 11,000 का हो गया है 10,500। क्या लिखूं, मेरे को बोलो इधर क्या लिखूं? शुड आई राइट आरडीडी और शुड आई राइट रिवैल? डेटर्स में क्या लिखूं मैं? बोलो। लेस आरडीडी लिखूं कि लेस रिवैल लिखूं, क्या लगता है? आरडीडी कहीं दिया है सब में? आरडीडी कैन यू सी प्रोविजन आरडीडी रिजर्व क्रिएटेड इन द सम एनीवेयर? सीधा डेटर्स रीवैल्यूड दे दिया आपको, कैन यू सी दैट? तो इज दिस आरडीडी और इज दिस बैड डेट 500? Bad date. आरडीडी दिया है तो ये आरडीडी लिखना, प्रोविजन आरडीडी रिजर्व, अदरवाइज इट इज बैड डेट। देन यू गॉट प्लांट एंड मशीन, दैट वाज 26,500 से हो गया 25,000, ये घट गया 1,500 से कम हो गया। देन यू गॉट क्रेडिटर्स 15 से 14,000 हो गया। इज दैट अ गेन और अ लॉस? 15 का 14 हो गया क्रेडिटर्स, सो दैट्स योर गेन, राइट? इट्स अ गेन। एंड लेट्स गो टू रिवैल्यूएशन। ओके, पहला आएगा टू स्टॉक, this would be 3,700, that's your loss. Land and building बढ़ गया है, so buy land and building, that's your gain, about 2,600 का gain. Debtors घट गया है, RDD मत लिखना, टू debtors लिखना, this is bad debt. RDD दिया है तो ही RDD यूज करने का, रिजर्व और प्रोविजन वगैरह।
अदरवाइज इट इज बैड डेट, 2 डेटर्स। देन प्लांट भी कम हो गया है, सो 2 प्लांट। Sir, they have NRFDD in retirement and admission sum. आता तो नहीं है, फिर भी मैंने रिवीजन सब में डाला हुआ है प्रैक्टिस के लिए। एनआरएफडीडी एनआरएफडी से तक पूछते नहीं, बट अब पुट इट, तो अगर आया तो कर। कुछ नहीं है, एनआरएफडीडी क्या है, जैसे एनआरडीडी, एनआरडीडी माइनस करो, उसके बाद रिमेनिंग डेटर्स पे एनआरएफडीडी कर लो। और एनआरडीडी कैसा, लायबिलिटी है, बढ़ा तो लॉस। एनआरएफडीडी भी लायबिलिटी है, बढ़ा तो लॉस, रिवाइल डेबिट। एनआरएफडी से ऑपोजिट, क्रेडिटर्स पे होता है, इट्स अ गेन, एंटिसिपेटेड गेन, एसेट है। तो एक इफेक्ट क्रेडिटर से माइनस और दूसरा रिवाइल क्रेडिट। वो आता नहीं है जनरली, बट रिविजन सब में करेंगे, वो भी आएगा। देन प्लांट एंड मशीनरी पे आपका लॉस हो गया है 300, क्रेडिटर्स पे गेन हो गया है बाय क्रेडिटर्स। हाउस कैलकुलेट कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस? So there is one more adjustment. मोटर कार रह गया। मोटर का वॉज टेकन ओवर बाय कृष्णा फॉर 7,700। ये हमने कल पेपर में भी आया था कल। मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाय कृष्णा फॉर 7,700 एसेट टेकन ओवर। पहले तो देखो मोटर वैन था कितने का ऊपर, बैलेंस शीट में कितने का था मोटर कार आपका? 7,000 का कार क्या भाव पे टेक ओवर हो रहा है? 7,700। पहले तो सोचने का, बड़ा कि घटा? बड़ा। तो गेन की लॉस? गेन। पहले इधर बाय मोटर कार गेन हो गया 700 रुपए का, अभी अप्रिशिएट हो गया, पहले बढ़ गया वैल्यू 7,000 का 7,700 हो गया। अब वो 7,700 का मोटर कार कौन लेके जा रहा है? कृष्णा। So what is the entry for asset taken over? Asset taken over का कृष्णा कैपिटल टू मोटर में। कृष्णा कैपिटल टू मोटर कार। इट इज सेम एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स की एंट्री याद रखना। ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है? ओनर पैसा लेके गया, ड्रॉइंग्स टू कैश। ड्रॉइंग्स टू कैश इज नथिंग बट एसेट टेकन ओवर। कैश लेके जा रहा है बिजनेस में, समझा? तो इधर क्या लेके जा रहा है? मोटर कार लेके जा रहा है, तो ड्रॉइंग्स टू मोटर कार। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट हम लोग यूज नहीं करते, ड्रॉइंग्स की जगह डायरेक्टली कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? कैपिटल। समझा? आपको रिलेट कैसे करना है? ड्रॉइंग्स टू कैश, एसेट टेक ऑन ओवर इज ड्रॉइंग, घर पे लेके गया तो कैपिटल कम और एसेट कम। एसेट घटा दो क्रेडिट, कैपिटल घटा दो डेबिट। ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश के जगह मोटर कार लेके गया, ड्रॉइंग्स टू मोटर कार। ड्रॉइंग्स के जगह यूज कैपिटल, ड्रॉइंग्स कैपिटल में ही जाता है। ड्रॉइंग्स टू मोटर कार, कैपिटल टू ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कट। सो कैपिटल टू मोटर कार, तो कृष्णा कैपिटल में आएगा टू मोटर कार। मुझे बताओ अमाउंट क्या आएगा टू मोटर कार? 7,000. 7,700. 7,700. Why not 7,000? He's taking Got revalued. Taking it over at 7,700. तो बिजनेस क्या बोलेगा? हम लोग बेचते तो हमको 7,700 मिलता, अभी कृष्णा लेके जा रहा है तो उसका कम पैसा देंगे ना। कितना कम देंगे? 7,700। कृष्णा का कैपिटल को कम कर दिया। इन फ्यूचर वी विल पे हिम दैट मच लेस। दैट इज द मीनिंग। गॉट इट? तो एसेट टेकन ओवर पहले रीवैल्यू करना है, बढ़ाना है या घटाना है, और फिर टेक ओवर का एंट्री सेम है। पार्टनर कैपिटल में टू एसेट, कौन सा वैल्यू आएगा? जो वैल्यू पे टेक ओवर किया है, टेक ओवर वैल्यू। अब मुझे बताओ मोटर कार दिखेगा आपको बैलेंस शीट में? विल यू फाइंड एनी मोटर कार इन द बैलेंस शीट? नहीं सर। I don't think, because it is taken over. Now you calculate your profit or loss. What is that? Profit है कि loss है? Loss है ना, I think. Loss of 2,000. How much loss? क्या बोला? लॉस कितना आ रहा है? 2,300. 2,300. Is that right? करो डिवाइड 4 to 1 में।
Sir, it is 1,400. 1400 also, sir. I don't know. 43. Calculate. Someone told me 1400 is the loss. तो ये आएगा तुम्हारा 800, 600, 200. नहीं, 800, 400. sorry, 700. नहीं, 800, 400 and 200. 800, 400 and 200. बाय कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री कैपिटल में 2 रिवैल 800, 400 and 200. Okay, now shut down your partner's capital. You shut down and tell me सबसे पहला किसको बंद करना है? गोपी भैया को बंद करना है. ओके, गोपी बहू को बंद करना है सबसे पहले, और गोपी भैया को बंद करो और मुझे बताओ, how are you settling Gopi? Is it entirely lump sum or installment or a combination? Check. It's a combination of. What is the combination? How much you are paying her in cash? 16,200. Credit minus debit. क्रेडिट माइनस डेबिट तो कितना होता है? 43,200 वगैरह. 43,200 डाल दूं कैश में? नहीं सर, 16,200 दिया है. तो 2 कैश कितना लिखोगे? 16,200. बचा कितना? चेक करो. 43,200 में से 16,200 निकालो, कितना बचता है? 27,800. 27,800. कुछ भी. अरे भाई 44,000 नहीं देना था. 44,000 माइनस 800, 43,200 देना था. 27,000 बचे जो. ये समझा कैसे किया? हेलो, क्रेडिट माइनस डेबिट करना है ना. क्रेडिट माइनस डेबिट कितना आता है? 43,200 आता है ना. 43,200, 44,000 माइनस 800. तो 44,000 माइनस 800, 43,200 देना था. उसमें से 16,200 दे दिया. बचा कितना? 27. 27 को किधर डालूं मैं? बोलो. गोपीज लोन. ये लोन में गया. सिंपल. 2 कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश में आएगा बाय गोपी कैपिटल. 2 कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश में आएगा बाय गोपी कैपिटल. कितना है? 16,200. और गोपीज लोन, ये लोन कहाँ जाएगा? गोपीज लोन where will you write Gopi's loan? Liability. Got it? Is that clear? And that's it. Remaining 2 partners will carry forward the business, so balance them. This is 2 balance CD in Krishna and Ram. This is 23, 43, 47. minus 7 minus कितना आता है ये? 38,900 आ रहा है. 38,900 चेक करो. और ये 23,500 आ रहा है इसका टोटल. And 23,300 is the balance. Please check. ये पार्टनर कैपिटल नीचे आ जाएगा बैलेंस शीट में. गोपी एंड नहीं, गोपी तो गया. Krishna and Ram. 38,900, 23,300. What is the total? Just 312. 62,200 आ रहा है. 62,200 is the total. And what is the balance? By balance CD कितना आ रहा है बैंक में? डेबिट माइनस क्रेडिट 11,800. 11,800 is the balance at cash है. कैश तो कैश लिख दो यहाँ पे 11,800. गुडविल आएगा क्या बैलेंस शीट में? टेल मी. गुडविल
Yes. Yes. Why? Because it was Case 3. केस 3. रिटायरमेंट में केस 1 और 3 दोनों में दिखता है गुडविल. 24 दिखेगा ऑटोमेटिकली. आपने 10 से राइट ऑफ किया और 24 से रेज कर दिया तो गुडविल भी दिखेगी बैलेंस शीट में. गुडविल 24. बाकी एसेट्स छापो. गुडविल लिखा, स्टॉक लिखा, डेटर्स लिखा, लैंड लिखा, मशीनरी लिखा, मोटर वैन नहीं लिखा. नहीं आएगा ना सर? नहीं यार हाँ मोटर वैन Second और हो गया ना? हो चुका है. यस. कैपिटल लिखा, लोन लिखा, बिल्स पेबल बाकी है. बिल्स पेबल लिख दो. बिल्स पेबल दैट इज 2000. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिटर्स लिखा. इट शुड टैली. 1,05,200. Is that right? 1,05,200. Check. Yes. Tallies on 1,05,200. Check, check, check. Check. Next is sum number 9. Check कर लो, देख लो. Tell me if you have any doubts quickly. Priyansh, did you have the video on? Zainam Shah. अमेय मुरे. अभी तो नेटवर्क आ गया है, इंटरनेट चालू है, तो why is your video off? Put it on. It will be out. अमेय. चलो. बोलो, any doubt in this? All of you clear? Asset taken over clear है दिमाग में? Asset taken over बड़ा घटा वो रिवैल और बाद में पार्टनर कैपिटल टू एसेट. पार्टनर कैपिटल में 2 एसेट. आ जाओ नेक्स्ट सम नंबर 9 पे. सम नंबर 9. Who are the partners? I think Mamalal, Kakalal, Babalal. The partners are Mama, Kaka, Baba. Mamalal, Kakalal, Babalal, and you got your आफ्टर रिटायरमेंट बैलेंस शीट का डेट होगा 1/1/18. बैंक है कि कैश है? तो बैंक है. एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज टू बैलेंस बीडी. टू बैलेंस बीडी बैंक बैलेंस लिख दो 18,000. टेल मी, डू यू हैव एनी गुडविल इन द बैलेंस शीट? कोई गुडविल दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में? नहीं दिख रहा है. बराबर है. Elvin, can you see any goodwill in the balance sheet? No. बराबर है. Second step, reserves. Do you find any reserves or losses in the balance sheet to be distributed? कैपिटल का बैलेंस लिखा नहीं है. अरे कैपिटल का बैलेंस रह गया. कैपिटल का बैलेंस लिख दो. बाय बैलेंस बीडी that is 80, 60 and 49. 80, 60 and 49. Now tell me, reserve कुछ दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने लायक? रिजर्व फंड. तो बाय रिजर्व फंड कौन सा रेशियो में जाएगा? तो ओल्ड रेशियो. व्हाट्स योर ओल्ड रेशियो? 4:3. 4:3. 2/5 को 4/10 कर दो. तो 4:3 में करो डिवाइड. 25,000 को कितना होता है? 10 into 4, 10,000, 7,500 and 7,500. Is that right? Correct? Then check, is any partner getting any capital in the business? कुछ पार्टनर कैपिटल ला रहा है बिजनेस में? I don't think so. So check and tell me what is the next step after capital? Goodwill. Goodwill. Which case of goodwill is that? All of you identify. Case 4. Case 4. 4. मेरे को तो 3 लग रहा है. वैल्यूएशन दिया हुआ है.
which return of में दिया है 6 point point number 6. Decided that goodwill should not appear. It is decided that goodwill should not appear in the books of the new firm. And Mr. Kakalal amount transferred to his loan after making him 10,000 का part payment. इसका मतलब ये नहीं होता है कि गुडविल अकाउंट मत बनाओ. ऐसा भी हो सकता है ना, गुडविल अकाउंट मत बनाओ. वो मेंशन किया रहेगा. गुडविल अकाउंट नहीं बनाना है कि गुडविल को राइट ऑफ करना. दिया होगा। राइट ऑफ. ये राइट ऑफ करने को बोल रहा है. ऐसा नहीं बोल रहा है कि नो गुडविल अकाउंट भी ओपन, नो गुडविल अकाउंट भी रेज, तो फिर विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट आपको करना है. ओके, वैसा नहीं बोल रहा है. क्या बोल रहा है? गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म. न्यू फर्म में क्या दिख रहा है अपने यहाँ पे? न्यू फर्म का क्या बनाते हो आप? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट. बाकी सब ओल्ड का है ना, तीनों का. बैलेंस शीट ही खाली न्यू का है. तो न्यू फॉर्म मतलब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखना चाहिए. आर्या गांधी को समझ रहा है? बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखना चाहिए. आर्या गांधी, डिड यू गेट इट? So, but what if it is a fixed case where they paid privately? इधर नहीं How होता will we know? प्राइवेट. But will they mention that it's paid privately? हाँ, बट इधर होता ही नहीं है प्राइवेट. ओके, इनको अपना कैपिटल से कम करना पड़ेगा. बहुत रेयर, मतलब वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में हो सकता है. इधर तुमको थियोरी में नहीं मिलेगा प्राइवेट. फिर उनको बिजनेस इनकम नहीं दिखा के दूसरे इनकम में से डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा. बट दैट्स ऑल पॉसिबल प्राइवेट केस, बट इन प्रैक्टिकल से यहाँ पर नहीं होगा. इज दिस क्लियर? सो व्हाट यू विल शो ओवर हियर? Which case of goodwill? All of you got that? Which case of goodwill? Fourth case or third case? Case 4. केस 4 है. केस 4. ओके, केस 4 के लिए गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा. डायरेक्टली दिया है गुडविल कि आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट? Yours and profits. Yours and profits. ओके, कितना आता है yours आपका? 2013, 14, 15, 16 and 17. क्या दिया? गुडविल इज इक्वल टू वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 5 years. एवरेज प्रॉफिट और लॉसेस ही गुडविल है आपका. 2 year परचेज, 3 year परचेज, ऐसा कुछ नहीं है. 2 टाइम 3 टाइम नहीं करना है. एक ही साल का जो एवरेज प्रॉफिट आया वही आपका गुडविल है. सिंपल. प्रॉफिट है 50, 70, 60, 50. देन देयर इज अ लॉस, तो ये ब्रैकेट में डाल दो लॉस 40 एंड देन 40 का प्रॉफिट. कितना आता है ये? 180 आ रहा है टोटल. आर यू गेटिंग 180? हेलो, एवरेज प्रॉफिट आर 36. इज दैट राइट? मिला? 36,000 are your average profit. Did you all get that? मिला? So average profit is equal to goodwill over here. के 2 टाइम 3 टाइम करूं मैं कुछ? No need to do 2 टाइम 3 टाइम. And what is your which goodwill is this? Is this total goodwill or share of goodwill? टोटल. Total goodwill is 36,000. Got it? Total goodwill is 36,000. And then you calculate your new ratio. New ratio calculate करना है कि दिया हुआ है सब? गिवन. मेरे को तो नहीं दिख रहा है किधर दिया है. 5th point. 5th point. 5th point पे दिया है. 5th point पे दिखा क्या आपको? 5th point पे दिया हुआ है. What is the new ratio? 1:2. Can you assume OR equal to NR equal to GR in this case? No. No. 1:2 लेना पड़ेगा, दिया हुआ है. How many entries in case 4? 2 entries. First entry, raise the goodwill. Who will raise the goodwill? All the 3 All the 3 Partner. Goodwill to Mama, Kaka, Baba.
goodwill to mama, kaka, baba in old ratio. What was the old ratio? 433. तो करो 36,000 को रेस करो 433 में, तो आई थिंक ये आएगा आपको 14,400, 10,800 and 10,800. Is that right? 14,400, 10,800, 10,800. और गुडविल में 2 कैपिटल, तो कैपिटल में क्या आएगा? बाय गुडविल. इज दैट राइट? गुडविल में 2 कैपिटल, तो कैपिटल में बाय गुडविल. 14,400, 10,800, 10,800. इज दिस क्लियर? गॉट इट? देन what are you supposed to do? Goodwill raise तो कर दी, अब इसके बाद राइट ऑफ भी करनी है. Who will write off the goodwill? Existing partners. Existing partner, that is काका and बाबा. तो एंट्री क्या बनेगा राइट ऑफ का? New partners to goodwill. New partner to goodwill, existing partner to goodwill. Which ratio? New ratio. What is the new ratio? 1:2. सर कैसा 1:2? दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है न्यू रेशियो, तो 1:2 में डिवाइड करो 36,000 को, कितना आता है? 9 and 27. 9 and 27 कौन गया? काका गया. तो 9 and 27 काका गया, तो मामा एंड बाबा. तो गुडविल में आएगा बाय मामा. It will be 12 and 24. right? Yeah, so it will be 12 and 24. 1:2 है. सो अरे यार 12 and 24 कौन बोला ये 9 और 27? 12 and 24 it is. 12 and 24 it is. और गुडविल में आएगा बाय मामा एंड बाय काका, सॉरी बाय बाबा. बाय मामा एंड बाय बाबा. हाँ बोलो. सर आपने एक सेम जो करवाया तो उसमें ऐसा आया था कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो सर आपने वो वाला एंट्री करवाया था कंबाइंड वाला? नहीं, वो वहां पे ऐसा नहीं दिया था कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म. उधर दिया था नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड. नो गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट बोला, नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड, नो गुडविल अकाउंट बीइंग ओपन्ड, या विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, तो फिर बिना गुडविल के करने का कंबाइन. यहाँ पे क्या बोल रहा है? नो गुडविल शुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म. न्यू फर्म में नहीं दिखना चाहिए, मतलब राइट ऑफ कर. अकाउंट के बारे में कुछ नहीं दिया. You can use goodwill. Okay. गुडविल क्लियर सबको? एनी डाउट इन गुडविल? इससे क्या हुआ देखो, ध्यान से देखो. यहाँ पे नेट इफेक्ट देखनी है तो यहाँ पे देखो. नेट इफेक्ट में बता रहा हूं प्रैक्टिकली क्या हो रहा है. मामा जी का कैपिटल 12,000 से कम हुआ, 14,400 से बढ़ा. बराबर है? मामा जी का कैपिटल 12,000 से कम हुआ, 14,400 से बढ़ा. तो यहाँ पे मामा जी का नेट क्या हुआ? 2,400 से बढ़ा. और बाबा जी का कैपिटल 24,000 से घटा, 10,800 से बढ़ा. तो नेट क्या हुआ? कम हुआ. से कम हुआ 13,200 से कम हुआ. और काका जी को 10,800 मिला. नॉर्मली हु पेज गुडविल टू होम इन रिटायरमेंट? ओल्ड पार्टनर पे टू द रिटायरिंग पार्टनर. लेकिन इधर तो कुछ और ही दिख रहा है मेरे को. ध्यान से देख सकते हो आप क्या दिख रहा है? किसका कैपिटल कम हुआ है? Retiring partner. बाबा का कम हुआ है. एंड किसका बढ़ा है? Mama. मामा और काका दोनों का बढ़ा है. नॉर्मली खाली काका का बढ़ता है, लेकिन मामा काका दोनों का कैसे बढ़ गया? तो कंफ्यूज हो गया मैं. रेशियो चेंज हुआ ना. हाँ, इंटरनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हुआ है इनका. दिख रहा है? इंटरनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो गया, जिसके वजह से फ्यूचर में अभी मामा को थोड़ा कम मिलने वाला है और काका को थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है. नॉट काका, बाबा. मामा को थोड़ा कम मिलने वाला है, बाबा को थोड़ा ज्यादा मिलना है. 1:2 हो रहा है. तो उसके लिए अभी से बाबा ने कॉम्पेंसेट किया है मिस्टर मामा को. बाबा ने अपना थोड़ा कैपिटल कम किया और मामा को दे दिया. वो भी शेयर ऑफ गुडविल ही है.
वो भी शेयर ऑफ गुडविल है। ये आपको यहाँ पर नहीं है 12th में, ये सीए फाउंडेशन में है, जहां पे कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब रिटायरमेंट तो हो ही रहा है, साथ में इंटरनल पीएसआर भी चेंज हो रहा है। तो जब इंटरनल पीएसआर चेंज होता है ना, तो जो गेनिंग पार्टनर होता है ना, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करता है। इधर गेनिंग पार्टनर कौन है? बाबा। बाबा को ज्यादा मिलने वाला है ना फ्यूचर में, 1:2 मिलने वाला है। तो बाबा विल कॉम्पेंसेट टू मामा। कितना कॉम्पेंसेट कर रहा है? 2400। इसका अगर डेप्थ देखना है ना, तो ऐसा आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। मामा, काका, बाबा। बिजनेस का प्रॉफिट था 36,000 नेक्स्ट ईयर का। अगर 3 पार्टनर होते तो तीनों में बढ़ता इन द ओल्ड रेशियो। व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो? 4:3:3। तो ये तीनों को जाता ना, कितना जाता? 14,400, 10,800 और 10,800। लेकिन अब क्योंकि काका रिटायर हो गया है, अब ये प्रॉफिट किस में बटेगा? मामा और बाबा में। मामा और बाबा में बटेगा। कितना बटेगा? 1:2 में बटेगा। तो 12 जाएगा और 24 जाएगा इसको। तो आपको कंपेयर करना है। पहले मामा को कितना मिल रहा था? 14,400। अब कितना मिल रहा है? 12,000। कैन यू सी दैट? तो कम मिल रहा है, तो मामा रोएगा। मामा बोलेगा मेरा पैसा को 14,400 मिल रहा था, अभी 12,000 मिल रहा है। वैसे ही बाबा को कितना मिल रहा है? 10,800 की जगह 24,000 मिल रहा है। बाबा राजी खुशी नाचेगा, दम पचा इमेजी का जाएगा, पार्टी मनाएगा। बाबा क्या बोलेगा? मेरे को 10,800 मिलने वाला था, अभी 24 मिल रहा है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे? अभी के अभी कॉम्पेंसेट करवा देंगे। कैसे कॉम्पेंसेट करवा देंगे? बाबा जो है मामा को जितना कम मिलने वाला ना, वो अभी से कॉम्पेंसेट कर देगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 36,000 तीनों के नाम का पैसा है। ये 36,000 तीनों के नाम का पैसा है। तो नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो तीनों को जाना चाहिए था। 14,400, 10,800, 10,800। उसके बाद क्या? तो 1:2 में ही होगा। उसके बाद के साल का प्रॉब्लम नहीं है, खाली नेक्स्ट ईयर का वादा है। नेक्स्ट ईयर तो 36,000 का प्रॉफिट तीनों को जाना चाहिए था, तीनों के नाम का पैसा था। तो मामा को अभी 14,400 की जगह 12,000 मिल रहा है। तो कितना कम मिल रहा है? तो 2,800। तो बाबा क्या करेगा? अपने में से 2,800 निकाल के मामा को दे देगा। तो ये खुश हो गया। और 10,800 वो भी निकाल के किसको दे देगा? काका को दे देगा। 2,000 ज्यादा मिलेगा ना? 2,400 सर। 2,400 अपने में से निकाल के किसको दे देगा? ये मामा को दे देगा। एंड 10,800 अपने में से निकाल के काका को दे देगा। ये काका भी खुश। 10,800 काका को मिल गया। तो ऑटोमेटिकली इसका शेयर कितना हो जाएगा? 24 माइनस 2,400 माइनस 10,800। ये आपको मिलेगा 13,200। कितना आ रहा है? देख लो, 13,200 आ रहा है। दैट राइट? एक मिनट, 13,200 आ रहा है कि नहीं? कितना आ रहा है? गड़बड़ है। तो 10,800 ही आ रहा है। 10,800 बराबर। 10,800 13,200 निकाल दिया उसने। 10,800 यही दिख रहा है ना आपको? 10,800 10,800 उसको खुद का मिल जाएगा, जो उसको पहले मिलने वाला था, बाबा को। गॉट इट? सो इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, 2 थिंग्स आर हैपनिंग। व्हाट 2 थिंग्स? एक तो रिटायर हो रहा है और इंटरनल पीएसआर भी चेंज हो रहा है 1:2। तो गुडविल जो है रिटायरिंग पार्टनर को तो मिलेगी, प्लस जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो चेंज हो रहा है ना, उसके लिए भी गुडविल कॉम्पेंसेट की जाती है। आपको चेंज इन पीएसआर नहीं है 12th में। चेंज इन पीएसआर इज देयर इन सीए फाउंडेशन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज मिस्टर बाबा। बाकी दोनों का ये लोग को मिलेगा गुडविल का पैसा। किसको किसको मिल रहा है? मिस्टर मामा एंड मिस्टर काका बोथ आर गेटिंग गुडविल मनी। बाबा का पैसा कम हो रहा है और मामा और काका का पैसा बढ़ रहा है।
आपको ये सब खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी यहाँ पे तो एंट्री। sacrifice ratio. सॉरी, Some amount got divided in the sacrifice ratio, right? गेन रेशियो, गेन रेशियो, गेन रेशियो। व्हाट इज द गेन रेशियो? गेन रेशियो आपको मिलेगा, देखना, Old minus new. ओल्ड माइनस न्यू। ये देखो, ओ आर माइनस एन आर की जगह एन आर माइनस ओ आर करते हैं ना हम लोग जी आर के लिए। एन आर माइनस ओ आर इज इक्वल टू जी आर। तो जी आर के लिए अभी एन आर क्या था आपका 1:2:0 ऐसा पकड़ सकते हो, और ओ आर क्या था आपका 4:3:3। ये सब आपको है नहीं, ये सीए फाउंडेशन में आता है। एन आर माइनस, तो एन आर माइनस ओ आर, ये मामा काका बाबा। एन आर क्या है इसका 1/3 माइनस 4/10 विच कम्स टू 10 माइनस 4/30, 6/30। और काका का क्या आएगा, इसको ऐसा लिख सकते हो 1:0:2। काका का एनआर इज 0 माइनस 3/10 विच इज माइनस 3/10, दैट इज माइनस 9/30। एक ही सेकंड। और बाबा का आएगा 2/3 माइनस 3/10 विच इज इक्वल टू 20 माइनस 6। ये 10 माइनस 20 माइनस 9। इधर मैंने कैलकुलेशन एरर किया। फिर मामा का नेगेटिव में आएगा। 10 माइनस 12 आएगा ना। 10 माइनस 12 आएगा, दैट वुड बी माइनस 2/30, बराबर है। 10 माइनस 12/30, यस। एंड दिस इज माइनस 3/10 विच इज 9/30, एंड दिस इज 20 माइनस 6, 20 माइनस 9, दैट इज 11/30। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको गेन रेशियो। गेन रेशियो क्या आ रहा है, इसी का गेन हो रहा है। किसका गेन हो रहा है? बाबा का ही गेन हो रहा है खाली, क्योंकि बाबा को अभी फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो बाबा का ही फायदा हो रहा है। तो बाबा विल कॉम्पेंसेट मामा एंड काका। कितना कॉम्पेंसेट करेगा? माइनस 2/30 मामा को और माइनस 9/30 काका को, ऐसा कॉम्पेंसेट कर देगा। माइनस 2/30 माइनस 9/30 किसका? टोटल गुडविल का। टोटल गुडविल कितना है? 36,000। उसका माइनस 2/30 करो तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा 2400। और 36,000 का माइनस 9/30 करो तो कितना मिलेगा? 10,800। और ये 11/30 करोगे तो मिलेगा 13,200। ये सब आपको सीए फाउंडेशन में। जो भी गेनिंग पार्टनर होता है ना, जिसको ज्यादा मिलने वाला है फ्यूचर में, दैट विल कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिसका शेयर बढ़ने वाला है वो अपना शेयर अभी से कम करके दूसरे दो पार्टनर को दे देता है। तो इसमें किसका शेयर बढ़ रहा है, गेन किसका हो रहा है? एनआर माइनस ओआर पॉजिटिव किसका है? बाबा का है। खाली बाबा का गेन हो रहा है और बाकी दोनों का सैक्रिफाइस हो रहा है, बाकी दोनों का पैसा जा रहा है, मामा और काका। तो यहाँ पर इंटरनल पीएसआर भी चेंज हो रहा है आपका, और रिटायरमेंट भी हो रहा है। ये सब एनालिसिस आपको है नहीं, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। ओके, एंट्रीज में आपको क्लियर है क्या करना है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल इन द न्यू रेशियो। गॉट दैट? फिर बढ़ो आगे, रिवैल्यूएशन पे जाओ। गो टू रिवैल्यूएशन। व्हाट इज गिवन इन रिवैल्यूएशन? स्टॉक is to be value, plant and machinery to be depreciated by 10%. Plant and machinery था आपका 14,000, वो हो गया अभी लेस रिवैल 1400, 12,600. Then motor van by 12.5%. What is 12.5% का shortcut? Remember? 1/8. 1/8
तो 16,000 को लेस रिवाल 1/8 से करो तो 2,000 डायरेक्टली आ जाएगा 14,000. Then what happened? Reserve for doubtful debts is no longer necessary. What do you mean by reserve for doubtful debts is no longer necessary? Write off. No RDD. No RDD needed. So is that a gain or a loss? That's a gain. Gain. So stock and land and buildings, right? Sir, अच्छा एक plant मिनट. and machinery is 70,000. Plant and machinery is Yeah, it is 70. 70,000, sir. 70,000. 70 minus 7. That is 63. Then you got debtors. अभी कितना हो जाएगा? Gross value पे दिखेगा because there is no provision. So that is 20,000. और क्या दिया है? Stock appreciated by 10%. वो कर दो. Stock कितना था आपका? 50,000. That is plus revaluation 5,000. 55. Then land and building 90,000 का हो गया है. 20% से बढ़ गया है. 90,000 का प्लस रिवाल 18,000. That is 1,08,000. Okay. Reserve for doubtful debts was no longer necessary. New ratio is 1:2. Was decided that goodwill should not appear in the books of the new firm. तो हमने write off कर दिया और retiring partner को settle करना. इसका second effect देते जाओ. Two plant and machine is 7,000. To motor van it is 2,000. Debtors का हो गया RDD. Stock बढ़ गया तो buy stock that is 5,000 and buy land and building. This is 18,000. So is there a journal in this? This yes, there is a journal. Total करो कितना आता है? 25,000. Profit है कि loss है? Profit. Of 16,000. divide 6,400 and 4,800. दो ही जन को जाएगा. नहीं मतलब दोनों का सेम है ना 3. हाँ. Okay. 6,800, 3,400, 3,400. नहीं. Is that right? No. 6,400, 4,800 and 4,800. Okay. तो बराबर. टू पार्टनर कैपिटल का आएगा बाय रिवैल 6,400, 4,800, 4,800. Okay. Then सबसे पहला सेटल करो मिस्टर. काका is going retiring. How are you settling काका? Check. What is We the are total? paying him 10. 83,100 आ रहा है टोटल. Yes. To cash, how much will you pay him to cash? How much will pay Mr. Kaka in cash? 10,000. 10,000 ताबड़तोड़ दे दिया और बाकी का लोन में. तो to Kaka's loan, that is how much? 73,100. Is that right? 73,100. और टू कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री. कैश के जगह बैंक लिख दो यहाँ पे. टू बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक में बाय काका कैपिटल 10,000 दे दिया. लास्ट समय भी किया था ना, थोड़ा कैश थोड़ा लोन. सेम है यहाँ पे भी, थोड़ा कैश थोड़ा लोन. कैश गया कैश में और लोन किधर जाएगा? वेयर विल यू शो दिस लोन?
where will you show this loan? In your balance sheet. And get your balances in the remaining two partners. कितना आ रहा है to balance CD? 90, 1,04,000, 1,10,000, 1,11,000 आ रहा है. और ये कितना आ रहा है? 59, 63,800, 64,600, 43,300. 72,100 आ रहा है टोटल. 72, हाँ 100 is the total, right? और balance पहले वाले का 99 आया. सर टोटल मुझे आ रहा है 1,10,800. हाँ, okay. 1,10,800. Right. तो बैलेंस आ रहा है 98,800. बैलेंस आ रहा है 98,800 बराबर है. और इसका बराबर है 72,100. हाँ इसका बराबर है. और तो इसका बैलेंस आ रहा है 48,100. 48,100. Put it in the balance sheet, partners capital. This is Mama capital and Baba capital. 98,800 and 48,100. टोटल करो कितना आता है ये? 1,46,900. 146,900. And then that loan we have already written. Cash कितना आ रहा है? बैंक का कितना आ रहा है? By balance CD 8,000. 8,000. ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में बैंक 8,000. और गुडविल में आएगा बैलेंस. Will you have any balance in goodwill? No. Why? It is case 4. Case 4 to close, tally. And then what? Remaining assets, we write down. Creditors, Only creditors are left. Okay. What is the value of creditors? 48,000. And tallies on 2,68,000. 268 it tallies. Draw the journal. 268,000 it tallies. Draw the journal, all of you. Clear with the sum, clear with the fourth case. Fourth case goodwill का entries clear है? Entries तो वही है अपना, goodwill to old partner and continuing partner to goodwill. Okay? खाली ये सब में क्या हो रहा था? दोनों हो रहा था. रिटायरमेंट भी हो रहा है और इंटरनल पीएसआर भी चेंज हो रहा है. इसीलिए दो पार्टनर ने गेन किया. दो पार्टनर का गुडविल बढ़ा, कैपिटल बढ़ा और एक का घटा. ओके. जैसे रिटायरमेंट के वक्त आप गुडविल कैलकुलेट करते हो वैसे पीएसआर चेंज के वक्त भी करते हो. लेकिन पीएसआर चेंज का वो सब डिटेल आपको है नहीं 12 सीए फाउंडेशन. यहाँ पर तो डायरेक्ट एंट्री करनी है. नेट इफेक्ट वगैरह खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए था. एंट्री में क्या है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल. किसी को नेट इफेक्ट का समझना है तो वापस रुकना लेक्चर के बाद, मैं बता दूंगा ये सब. चेंज इन पीएसआर वगैरह अगर समझना है तो जस्ट वेट आफ्टर द लेक्चर, आई विल एक्सप्लेन. जर्नल ड्रॉ कर लो फटाफट. You only tell me what will be your first entry now. क्या होगा? मामालाल कैपिटल, काकालाल कैपिटल, बाबालाल. Reserve fund to Mama Kaka Baba. Reserve fund to Mama Kaka Baba capital. Reserve fund 25,000 to Mama Kaka Baba 10,000, 7,500, 7,500. Reserve fund to Mama Kaka Baba capital. 10,000, 7,500, 7,500. Okay. This is reserve fund distributed. Reserve fund distributed.
Tell me, capital आया है कुछ? Is there any entry for capital? No. So what is your next entry? Goodwill. How many entries for goodwill? One will raise and another will write down. What is the raise key entry? What is the raise ka entry? Goodwill to All the three parts. all the three parts. Write down goodwill to mama, kaka, baba. Goodwill to mama, kaka, baba. Goodwill to mama, kaka, baba. 36,000, 14,400, 10,800, 10,800 being goodwill raised, being goodwill raised, being goodwill raised. What is the next entry? Being goodwill raised के बाद Existing partners to goodwill. that is mama, baba to goodwill, mama, baba to goodwill, mama, baba to goodwill, mama, baba to goodwill. That will be 12, 24 and 36 being goodwill written off, being goodwill written off. In new ratio लिख सकते हो. Being goodwill written off, yeah, being goodwill written off in new ratio. What next after goodwill? Reval. Reval पे जाओ. Reval to plant to motor van. Reval to plant to motor van. Reval to plant to motor van 9, 7 and 2. Reval to plant to motor van 9, 7 and 2. Reval to plant to motor van 9, 7 and 2. Reval to plant to motor van 9, 7 and 2. Being plant and motor van revalued. Being plant and motor van revalued. Being plant and motor van revalued. What next? Fifth entry. RDD stock land and building. RDD stock land and building to reval. RDD stock land and building to reval. 2, 5, 18 and 25. RDD stock land and building to reval. 2, 5, 18 and 25. Being RDD stock land and building revalued. 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 What next? Sixth entry. क्या होगा? Capital to reval. नहीं, Reval to capital. टू लिखा है. Mamalalal, Reval Babalal, to Babalal. reval to mama kaka baba. Reval to mama kaka baba. Profit on reval transferred. Profit on reval transferred. Profit on reval transferred. Profit on reval transferred. What next? Last. तो टेक ओवर हुआ है यहाँ पे. लास्ट एंट्री कैपिटल का कैप लिखा तो चलेगा. एंट्रीज में नहीं चलेगा, अभी चलेगा शॉर्ट फॉर्म, पेपर में नहीं चलेगा. to bank account. ये कंबाइन करके लिख To सकते. bank account and कंबाइन. सेवेंथ एंट्री यू कैन कंबाइन. काका कैपिटल टू बैंक टू काकाज लोन. capital to bank. To काकाज लोन. काकाज कैपिटल टू बैंक टू काकाज लोन. काका कैपिटल टू बैंक टू काकाज लोन. काका कैपिटल 83,100 to bank 10,000 to Kaka's loan 73,100. Kaka capital to bank to Kaka's loan 83,100
10,073,100. Being balance in Kaka's loan, being balance in Kaka capital, partly paid off in cash and partly transferred to loan. Being balance in Kaka capital, partly paid off in cash and partly transferred to his loan. In balance in Kaka capital, partly paid off in cash and partly transferred to his loan. Okay. We have done sum number 13. थर्टीन हो गया अपना. यस सर सर. 10th हो गया है, 10th भी बाकी है शायद से. हाँ 10th वाला बाकी है ना. 10th वाला लास्ट सम नंबर 10 फॉर द डे. सम नंबर 10. यस 13th हो गया ना. हाँ सर. यस सर. 10th सम ले लो. त्रिमूर्ति ट्रेडर्स खमगांव. Is there a journal for 10th? No journal, only ledger. Last sum. Would you all like to try this sum on your own? Okay, try this sum on your own. Exact board level का sum है. बोर्ड साइज, बोर्ड टाइप, बोर्ड पैटर्न और बोर्ड का लेवल है एकदम डिट्टो. और एक एडजस्टमेंट है नीचे खाली, 4th एडजस्टमेंट, वो हमने एडमिशन में एक बार किया था. लेट्स सी यू आर गेटिंग दिस. रमेश, सुरेश एंड जगदीश. इट इज एसेट टेकन ओवर. एसेट टेकन ओवर तो सिंपल है, उसके ऊपर वाला 4th एडजस्टमेंट पढ़ो सब हाँ लोग. सर. 4th खाली एडजस्टमेंट हाँ, उसमें याद खाली है. सुरेश को ही देंगे, बाकी का बाकी वो का लायबिलिटी में liability. चला जाएगा. याद आया, किया था हमने. सुरेश क्या दिया? जनरल रिजर्व वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू सुरेश. कैसा करोगे ये? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू Please find सुरेश. out his share of reserve fund, subtract that. सुरेश को देंगे, बाकी का लायबिलिटी. जो सुरेश का शेयर है सुरेश को दे दो बाय जनरल रिजर्व. तीनों को देना कि खाली सुरेश को? खाली सुरेश को. तो बाय जनरल रिजर्व खाली सुरेश का. बाकी दो का किधर जाएगा? लायबिलिटी. न्यू बैलेंस. करो, ट्राई करो. एसेट टेकन ओवर देखो ध्यान से. अभी किया मैंने एसेट टेकन ओवर. दिमाग लगाओ. और गुडविल का कौन सा केस है वो मेरे को खाली देख के बता दो. Which case of goodwill do you have? Case two. Second case. Share is raised and share is हाँ सर, सेकंड केस आएगा. सेकंड केस आएगा. सबको क्लियर है सेकंड केस? Anyone having problem in identifying? Please tell me. राहुल ठक्कर ने समझाए छे. सेकंड केस अंश छेड़ा, कशिश संघवी, दियांशी. सेकंड केस है, समझ में आ रहा है? Share of goodwill raised and written off. That is case 2. Clear? केस 2 के लिए रेशियो कौन सा चाहिए? गेन रेशियो. ढूंढना पड़ेगा गेन रेशियो. करो, ट्राई करो. 20 मिनट लगाना. 11:10 तक होना चाहिए. बोर्ड का टाइमिंग, बोर्ड का साइज, बोर्ड का लेवल. ये आ गया तो मतलब बोर्ड प्रॉब्लम आ गया, समझ लो आपको. फिर ये सम आ गया तो बोर्ड प्रॉब्लम आ ही गया. रेडी फॉर द बोर्ड प्रॉब्लम. सम नंबर 10. टाइमिंग के अंदर आना जरूरी है. 20 मिनट.
Keep the videos on. सर हमें अज्यूम करने की सेम है ना ओआर से, क्योंकि एनआर हाँ। तो दिया नहीं। एनआर कुछ नहीं दिया ना, तो OR इक्वल टू GR इक्वल टू NR सेम है। सर डेटर्स का क्या है? फाइनल अमाउंट लिखना है कि पूरा आरडीडी वाला दिखाना है? डेटर्स देखो पढ़ो क्या दिया है। RDD is to be increased up to 500। ऊपर कितना था? 400। 400 का 500 बनाया RDD, तो 100 रुपए से बढ़ा है ना RDD को, तो गेन हुआ कि लॉस? लॉस ही हुआ ना सर। लॉस। RDD is a liability। सर तो 100 का इफेक्ट दिखेगा पूरे में से 500 का इफेक्ट दिखेगा? 100 रिवाल में जाएगा, वो समझा लॉस। 400 तो था ना वो ऊपर। जैसे क्रेडिटर 400 का 500 हुआ, तो तू क्या करता है? ऊपर क्रेडिटर 400 है, नीचे बोला है कि 500 हो गया, तो क्या रिवेल करता है? क्रेडिट सर। रिवाल डेबिट ना, लॉस। डेबिट साइड। रिवाल डेबिट साइड 100 रुपया, और नया बैलेंस शीट में कितना दिखता है क्रेडिटर? 500। 400 प्लस 100, वैसा ही RDD। ओरिजिनल 400 था, रिवाल डेबिट साइड 100, और अभी RDD हो जाएगा 500। डेटर में से 500 माइनस करने का, 6400 माइनस 500, तो 900। Just like any other liability, like creditor, like bills payable, same way you treat your RD। समझा नीर? नीर का प्रेजेंटेशन एक नंबर है, कॉपी नत करतो ने पेपर में? नीर गिंद्रा સર હેન્ડરાઇટિંગ વર્ક વાળાને પ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે સારું છે એ વિચારું છું તો કે છે? સર તમે મારી જ વાત કરો છો ને? હા ભાઈ, પ્રેઝન્ટેશન સુધરી ગયું છે હવે, લાસ્ટ 2 પેપર થી મને સારું લાગ્યું છે, એનાથી પહેલા ન હતું। છાપતો નથી ને ખાલી પેપરમાં, छापजे नहीं बस। होपफुली अभी कुछ थर्ड वेव वर्ड वेव नहीं आएगा, तो नेक्स्ट टेस्ट कर लेंगे ऑफलाइन सीधा। लेक्चर भी ऑफलाइन कर लेंगे नेक्स्ट मंथ मोस्टली। First, we should start with lecture and then with test. हाँ सर टेस्ट बाजी कर स्टार्ट। हाँ सर टेस्ट तो चलता है। ટેસ્ટ અમે ઓનલાઈન આપી દેશું, અમે સન કરી લેશું। हाँ हाँ, टेस्ट માટે તો ઓનલાઈન રેડી છે બધા। ऑफलाइन करो ऑफलाइन। बोर्ड एग्जाम तुम्हारा ऑफलाइन ही होने वाला है सिंपल, और फरवरी में ही होने वाला है। सिर्फ अकाउंट्स का होगा ना तो चलेगा, बाकी सबका ऑनलाइन होना चाहिए। ऐसा उम्मीद में मत रहो, पक्का ऑफलाइन होने वाला है पक्का। अभी तो आज तो आ गया वो कोवैक्सीन जो है, वो डेल्टा वेरिएंट को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो कोवैक्सीन इज सुटेबल फॉर बोथ। तो पढ़ती नहीं सर। हम लोग को तो वैक्सीन लगना अरे चाहिए। सर अल्फा बीटा भी आएगा वेरिएंट, देखो आप सर। अल्फा बीटा गामा हो गया, इसके लिए डेल्टा बोल रहा है, 4th वन इज डेल्टा, अभी 5वां आएगा कुछ। बट उससे कोई नहीं है, वो एक का आ गया ना वैक्सीन, सबका फेटल नहीं रहता है, फिर नॉट फेटल। સર આમાં ગુડવિલ જે રીતે રિટર્ન ઓફ થશે ને એ મેચ ન થતું અમાઉન્ટ સાથે, એકવાર બતાડો। क्या मैच न થતું? મતલબ એને 3200 થી રેઝ કરવાનું અને એટલાથી રાઇટ ઓફ કરવાનું। हाँ, in the gain ratio, what is the gain ratio? 2 is to 5:3। 2 is to हाँ 5 is to 3, हाँ सर 5 is to 3 में कर राइट ऑफ 3200 ने 2000 and 1200 डिनोमिनेटर में 10 ले लिया था नहीं 8 आएगा ना, 5 इंस्टेड ऑफ। by 8 और 3 by 8।
532 नहीं है, 523 है ओल्ड रेशियो। सर जनरल रिजर्व थोड़ी आओ सर, हाँ खाली रिटायरिंग, खाली सुरेश ना जाओ सर एक तो। बाकी बनने नहीं। So in debtors we have to minus by 500 and revaluation it will be 100 na. Yes, yes, yes. Perfect. Revaluation and debtors में new RTD would be fine. Sir, a general reserve would be 5600. एक मिनट, हाँ 5600, yes, 1400. सर 45,500 580 पे हुआ। टैली हो गया, हाँ। वाह 12 मिनट, बट बराबर प्रेजेंट किया है ना, ग्रीक लैटिन नहीं लिखना चाहिए। हाँ किया है। लेट्स सी, So it is 3,200 goodwill to Suresh's capital. 3,200. Plant was 14, depreciated. All right, tallied, you tallied, we. No, I'm doing it. आएगा यहाँ पे टू स्टॉक 1200 by factory, land and building, that is 1300. Then debtors का RDD बढ़ गया तो 2 RDD 100, प्लांट कम हो गया तो 2 प्लांट। लास्ट पार्ट देखो ध्यान से, अगर किसी को नहीं समझ में आया, हाफ फर्नीचर was taken over by रमेश for 4,500। कैसा किया आपने? आधा फर्नीचर, पहले आधा फर्नीचर का वैल्यू कितना होता है? टोटल फर्नीचर कितना था आपके पास? 10 था ना?
10 का हाफ कितना होता है? 5। आधा फर्नीचर क्या प्राइस पे टेक ओवर किया है रमेश ने? बोलो। 4500 मतलब 500 ज्यादा कि 500 कम? 500 का डेप्रिसिएशन। तो पहले डेप्रिसिएशन हुआ, फर्नीचर कम हो गया, तो रिवाइल डेबिट साइड लिख देने का, टू फर्नीचर 500। पहले क्या करना है, 5000 को 4500 बनाओ। अभी एसेट टेकन ओवर लास्ट सम में भी किया था, क्या होगी एंट्री? पार्टनर कैपिटल में क्या आएगा? 2 फर्नीचर। इज दिस क्लियर? पार्टनर कैपिटल में 2 फर्नीचर कितना लिखोगे, 5000 की 4500? 4500। 4500। 5000 का था, 500 रुपया कम हुआ, अब कितने का हो गया? 4500। 4500 में लेके गया। लेके जाने का मतलब क्या है, बेचते तो कितना मिलता? 4500। अभी उसके जगह कैपिटल को 4500 से कम करो। सर 45580 पे टैली हो रहा है। ओके। हाँ, और 40. बैलेंस शीट में कितना आएगा फर्नीचर? बैलेंस शीट में 5000। बचा हुआ 5, वो बैलेंस शीट। ठीक है, 45580 पे हो रहा है टैली। हाँ. यस सर। यस सर। फर्नीचर समझा? फर्नीचर टेकन ओवर, एनी डाउट एनीवन? फर्नीचर टेकन ओवर आधा आधा करने का, 5000 का कितने में लगेगा? 4500। तो 500 से कम, दैट इज रिवैल लॉस, एंड बाकी एसेट गया। तो पार्टनर कैपिटल टू एसेट, पार्टनर कैपिटल में टू फर्नीचर, कैपिटल भी घटा, फर्नीचर भी घटा, 4500। बस यही था अलग, बाकी तो सब नॉर्मल था। कर लो, कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल? 3200। 1900। 1900 प्रॉफिट। 1900 का लॉस है ना? हाँ लॉस हो रही, लॉस बाय पार्टनर कैपिटल, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन? 950 380 570 950 380 570। 950 380 and 570। इधर आएगा टू रिवैल 950 380 570। और किसको बंद करना है? पहले रिटायरिंग को कैसे बंद करना है? 420 देना है कैश में और बाकी का लोन में डालना है। हु इज रिटायरिंग? मिस्टर सुरेश। तो कितना आ रहा है टोटल? पहले 16600। 15600, 420 कैश में, सो 2 कैश कितना आएगा? कैश है कि बैंक? कैश। कैश। 420 और कैश में आ जाएगा बाय सुरेश, बाय सुरेश 420। व्हाट अबाउट द बैलेंस? कितना बचता है? टू लोन। 15800। हाँ, 15800 15800 इन लोन। वेयर विल यू ट्रांसफर दिस लोन? लायबिलिटी। लाइबिलिटी में जाएगा सुरेश लोन। और बाकी दो का बैलेंस बोलो कितना आ रहा है टोटल इसका? 16,000 and 9800। 9800 800। और बैलेंस 8550 8030 8550 8030। 30। ये जाएगा आपका बैलेंस शीट। $16,580 आ रहा है टोटल। बैलेंस शीट छापो क्वेश्चन में से। कैश, कैश कितना है? कैश का बैलेंस 780। 780। This will go to your asset. Will you have goodwill in the balance sheet? No. No. Why? Written off. Written off. कैश लिखा, डेटर, स्टॉक, प्लांट, फैक्ट्री, बिल्डिंग। फर्नीचर आएगा बैलेंस शीट में? फर्नीचर 5000। तो लास्ट सब में तो नहीं आया था मोटर कार, ये सब में क्यों लिख रहे हो फर्नीचर बैलेंस हाफ शीट? फर्नीचर इज हाफ भी टेकन ओवर आधा हुआ ही है। टेक ओवर हुआ है, आधा बचा है, आधा आएगा। तो आधा टेक ओवर हुआ है वो नहीं आएगा। फिर सुरेश लोन लिखा, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स नहीं लिखा है। क्रेडिटर्स कितना है? 7600। तो टैली नाउ आई थिंक 45580। दोनों साइड चेक किया, 45580। हाँ सर। ये आपका सोल्यूशन।
ये बराबर 20 मिनट में होना चाहिए ये टाइम तक. सर ये फर्नीचर की वर्किंग नोट इज नेसेसरी. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वर्किंग नोट्स किया ना तो थोड़ा आपको सीए फाउंडेशन में भी हेल्प करेगा. सीए में भी वर्किंग नोट्स बनाना बहुत जरूरी. 12th में इतना मार्क्स नहीं है वर्किंग नोट का, जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इट इज. बट सीए एंड ऑल तो मार्क्स नहीं बनाओगे तो काट ही लेगा, गंदा काटता है. तो मेक अ हैबिट. सर ऐसा साइमल्टेनियस एंट्री होता है रिटायरमेंट और एडमिशन साथ में? हाँ होता है, वो उसमें है वापस सीए में, यहाँ पर नहीं. रिटायरमेंट प्लस एडमिशन दोनों. बोलो ये सब में कोई डाउट्स? केस ऑफ गुडविल क्लियर, रेशियो रिटर्न ऑफ एसेट टेकन ओवर क्लियर. एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी टेक ओवर है तो क्या एंट्री होती है? Liability to capital. लायबिलिटी टू क्रेडिट कैपिटल. साइड. क्रेडिट साइड बाय लायबिलिटी. लायबिलिटी घटेगा कैपिटल बढ़ेगा, तो क्रेडिट साइड बाय लायबिलिटी. और कौन सा सम बाकी है? दो सम आई थिंक. 3 and 11. 3 and 11. यस 3 and 11. ये मैं लेता हूं आपके नेक्स्ट लेक्चर में. 3 and 11 दो सम्स और ऑब्जेक्टिव्स. तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट लेक्चर यही खत्म करेंगे, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना काफी है. नो रिटर्न होमवर्क. रिवाइज स्टार्ट कर लेना. रिटायरमेंट रिविजन स्टार्ट करना. ओके नेक्स्ट वीक अपकमिंग टेस्ट ऑफ रिटायरमेंट. आपको बता दूंगा डेट्स एंड टाइमिंग्स कब आने वाली है. ओके डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन बी टाटा बाय बाय. Bye, sir. बाय सर. तो आप वो पीएसआर का वापस समझाओगे क्या? पीएसआर का वो वाला चेंज इन पीएसआर वाला पार्ट. या या